खुले शब्दों में जब सर ने सबको ये चेताया है कि कोई किसी भी महिला को किसी भी तरीके से जलील नहीं करेगा, चाहे वो सीमा हैदर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। सीमा हैदर के खिलाफ भी कोई अगर इस तरह की वाहियात हरकत, पल्लू हटने जैसा अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो मोमिन सर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। उन्होंने सख्ती से इस बात की हिदायत दी हुई है। फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और वो कौन है? वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर जो ये दावा करते हैं कि वो हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। पर क्या वो हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं? हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से? हमने कितनी पाकिस्तानी औरतों का इस तरह से वाहियात कमेंट किया है, वाहियात थंबनेल लगाया, वाहियात स्पीच दी है। ऐसा कुछ है? नहीं। हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हम लोग दुश्मन की भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं और रिस्पेक्ट के साथ ही बात करते हैं। जो पॉइंट की बात है वो बोलते हैं, जो उनकी गलतियां हैं वो बोलते हैं, ना कि हम उसको भरे दुनिया में नंगा करने की कोशिश करते हैं, वो भी महिलाओं को टारगेट लेकर के। ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया है। ये जो भी चीज़ें बहुत ही घटियापन है, बहुत ही घटियापन। ये आपके मर्द होने पर एक काला धब्बा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब नहीं करना चाहिए। आप लोग इतनी गंदी और घटिया हरकत करते हैं। एक बार आप लोगों ने ये दिखाया कि सीमा नली खाती है, और क्या क्या दिखाया था? कटा हुआ गोश्त, कटा हुआ सर। जो खाते हो खाओ अपना। तुम तो मुझे लगता है गू खाते तो गू भी दिखा देते। इतना नीचे मत गिरो, इतना मत नीचे गिरो। और इन सब चीज़ों के पीछे तुम लोगों का क्या मकसद है? क्या मकसद है? क्या करना चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो? हाँ, बबीता रानी की बस यही गलती है ना कि वो सीमा हैदर का सपोर्ट करती है, अपने घर में रखी है। उसकी बेटी ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों की बहन बेटी की समान है। खैर, पाकिस्तानियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी हरकतें, ऐसी ओछी हरकतें पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? खैर, तुम लोगों की पता नहीं, तुम लोग मानते भी नहीं होगे कि कोई बहन और बेटी भी होती है। इसीलिए तो तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे देश में बेटियों को, महिलाओं को माताओं, बहन कहे जाते हैं। भगवान का दर्जा दिया जाता है, देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। और तुम लोग खेत समझते हो। खेत क्या होता है? मैं तुम लोगों को ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं तुम लोगों के वीडियोस हमेशा देखा करता था, लेकिन मैंने देखना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो दावा करते हो कि हैदर का सपोर्ट कर रहे हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने शुरू से कहा है कि तुम लोग ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि हैदर को हैदर के बच्चे मिले। सिर्फ हैदर ही चाहता होगा कि उसको उसके बच्चे मिले। उसके परिवार वाले चाहते होंगे कि उसको उसके बच्चे मिले। लेकिन तुम लोग आस्तीन के सांप हो। आस्तीन के सांप समझते हो? वही हो तुम लोग। एक तो कहते हो कि हैदर का सपोर्ट करिए, हैदर को बच्चे दिलवाने में उसकी मदद कीजिए, लेकिन क्या करते हो तुम लोग? हमारे देश की बहू बेटियों का इस तरह से मखौल उड़ाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग हैदर का सपोर्ट ना करें, है ना?
और हैदर को बच्चे ना मिले, क्योंकि ये तुम लोगों का षड्यंत्र हो सकता है। तुम लोगों ने ही इसको भेजा होगा, पैसे वैसे दे करके भगाया होगा, तुम लोगों ने इनको सीमा का दिमाग भरमाया होगा, तुम लोगों ने ही भेजा होगा कि जाओ और हमारा चैनल चलता रहे। या वो आई है तो रियल आई है, तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब तुम लोग चाहते हो कि सीमा पाकिस्तान ना जाए, और ना जाए तो ना जाए, उसके बच्चे भी पाकिस्तान ना आए, यही चाहते होगे, इसलिए सारा चीज़ कर रहे हो तुम लोग। यही चीज़ है ना। मोमिन सर का बात का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी ने कोई वैल्यू दिया ही नहीं। हाँ, कोई वैल्यू नहीं दिया। हम लोग कैसे वैल्यू लगाते हैं? हम लोग कैसे वैल्यू लगाते हैं? वो जो भी बोलते हैं हर बात को हम लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, और वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, वो सभी के लिए बोलते हैं। आप लोग खुद पाप करते हो, अपने हाथों से खुद पाप करते हो। अगर तुम लोग वाकई में चाहते ना कि हैदर को उसके बच्चे मिले, तो तुम लोग ऐसी हरकत नहीं करते। ऐसी हरकत कर करके तुम लोग, जो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा बहुत भी इंसान सोचता है ना कि ये अच्छे होंगे, हर कोई बुरा नहीं होता है, पर ये मानना पड़ेगा कि सारे लोग बुरे ही होते हो। तुम लोग कोई अच्छे इंसान नहीं हो सकते हो, तुम लोग कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हो, कभी भी अच्छी सोच वाले नहीं हो सकते। तुम लोगों को मदरसे में यही सब चीज़ें शिक्षा दी जाती हैं कि हर समय बुरा ही करो, अच्छा कभी मत करो। और अच्छा क्या होता है? अच्छा सोच, अच्छा चीज़ तुम लोगों के डिक्शनरी में है ही नहीं, इसलिए तुम लोग ऐसा करते हो। कम से कम हैदर के लिए तो तुम लोगों को करना चाहिए था, लेकिन तुम लोग भड़काने का काम करते हो हम हिंदुस्तानियों को, भड़काने का काम करते हो। मतलब ये चाहते हो, घुमा फिरा के यही चाहते हो कि हैदर को कोई सपोर्ट ना करे और हैदर के बच्चे हैदर को ना मिले, इसीलिए भारतीय लोगों का मखौल उड़ाते हो। बबीता रानी की बेटी का मैं बात कर रहा हूँ, उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोग उसको कट करके वीडियो में बना करके उसको जलील कर रहे हो। क्या ऐसा दिख गया तुम लोगों को? क्या दिख गया बताओ? बबीता रानी का पल्लू हट गया, और ये चालाक लोमड़ी ने जो तुम लोगों के साथ मिली हुई है, इसने ऐसा करवाया। बबीता की कोई गलती नहीं है। बबीता मान लो लालच में आ गई और इसको सपोर्ट कर दिया। इसको भी लगा होगा कि चलो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये प्यार में ही आई होगी, लोग इसको बेकार में इसको परेशान कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब बबीता को इससे दूरी बना लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पहले भी समझाया था, लेकिन ये गंवार महिला नहीं समझी तो अब उसका सज़ा भुगत रही है। तो सज़ा अगर लगता है कि वाकई में बेइज्जती हुआ है, अगर तुमको पता है कि तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी है, इंटरनेशनल बेइज्जती, घर में नहीं, गांव में नहीं, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बेइज्जती हो चुकी है, तो अब तुम लोगों को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि इसका साथ नहीं रहना है। ये फिर बरगल आती होगी, ये दूरी भी बनाती है बीच में, फिर ये बरगल आ लेती है, फिर अपने पास बुला लेती है, अपने लाइफ में बैठा लेती है। लेकिन सख्ती से इस बात का इन लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी पर आ गई है। तुम लोगों के लिए अगर पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, तो तुम लोग अपना वीडियो बनाओ, इसके चैनल पर मत जाओ। इसके चैनल पर जितना टाइम में लाइव करती है, 1000 10,000 लोग होते हैं इसकी नौटंकी देखने के लिए। ये तो चाहती है कि कोई कंट्रोवर्सी हो और उसमें बहुत सारे लोग आएं और उसका चैनल एकदम बूस्ट हो, वो तो चाहती है। लेकिन तुम लोगों को क्या मिलता है?
जलालत भरी जिंदगी। एक बार इज्जत चली गई ना तो इज्जत नहीं मिलेगी। पैसा तो कमाते रह जाओगे और उन पैसों का क्या करोगे जो तुम्हारी इज्जत भी संभाल ना पाया। तुम्हारी इज्जत जब संभाल नहीं पाया तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उन पैसों? इसलिए तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इस भगोड़ी के साथ मत रहो, अपना इज्जत का धजिया मत उड़ाओ। इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। तुम लोगों की वजह से पूरे वर्ल्ड में भारत की बदनामी हुई, क्योंकि इस भगोड़ी के चैनल में पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं। जिनको भाषा समझ में आती है वो सारे लोग देखते हैं। तो इसलिए तुम लोग इसका ना साथ दो ना इनका साथ रहो, बस स्टॉप हो जाओ। जहाँ से चले हो वहीं पर रुक जाओ। इनका काम है वही छीछा लेदर। ये पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान वाले भी, पाकिस्तान वालों का भी साथ ना दो, ना ही इनका साथ दो। हम लोग सिर्फ इसलिए हम लोग साथ वाथ नहीं देते किसी का, हैदर वैदर का कोई हम लोग साथ नहीं देते। सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि उसके बच्चे, जो मासूम बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, उन बच्चों का उनका बाप मिल जाए, उनके देश चला जाए। हमें क्या उससे रिश्तेदारी करनी है? हमें उससे कुछ फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ना ही हम लोग उनसे रिश्तेदारी करनी है। हमारा कोई रिश्ता वेस्ता नहीं है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से जो मासूम बच्चे यहाँ कर आकर के फंस चुके हैं वो बच्चे चले जाएं, बस। और हमारा कोई इंटेंशन नहीं। हम लोगों ने किसी का ठेका नहीं लेके रखा हुआ। हैदर को कभी भी मैंने देखा नहीं है कि ये गलत शब्दों का प्रयोग करता है। कभी भी माताओं बहनों को हमेशा इज्जत से बात करता है, इज्जत से रिस्पेक्ट करता है। एक भाई ने कहा कि उनके गांव में बहुत मेहमानों को रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत इज्जत। तो वही इज्जत और संस्कार, भले वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर बहुत ऊंची क्वालिटी का गुण है। लेकिन ये यूट्यूबर हैं जो छीछा लेदर करते हैं, मुझे लगता है इनकी बहन बेटियों की भी कोई इज्जत नहीं होगी, इसलिए दूसरे की बहन बेटियों को नहीं समझते हैं। इनकी बेटियां और इनके घर वाले भी बुर्का के अंदर में पता नहीं कैसी रहती होगी, बाहर निकलते तो बुर्का लगा लेती है। इन पाकिस्तानियों को मैं बोल रहा हूँ जो हमारे देश की बेटियों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गंदी है, गंदी गंदी है। जिससे तुमको झगड़ा है उससे बात करो ना, किसी और को क्यों लपेट रहे हो? किसी और को क्यों लपेटते हो? वो भी एक बच्ची को, 14-15 साल की बच्ची होगी, उसको शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने सही कहा या गलत कहा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।